राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति कक्षा 10th की बुक है और उसी में से राजस्थान के इतिहास एक परिचय पार्ट 7 बनाया गया है। इससे पहले 6 पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएंगे। मित्रों, यह वीडियो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही जो विद्यार्थी कक्षा 10th में पढ़ रहे हैं वो भी इस वीडियो को जरूर देखें। मैं पूरी बुक पर वीडियो बनाऊंगा जो कि रीट एग्जाम, स्कूल लेक्चरर, पटवार भर्ती, राजस्थान पुलिस भर्ती, महिला सुपरवाइजर यानी कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होंगे। मैं निरंजन कुमार अध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत हूँ। तो शुरू करते हैं पार्ट 7 राजस्थान के इतिहास एक परिचय। ये जो पार्ट 7 है यह बीकानेर का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों से रिलेटेड है। तो इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे बीकानेर के राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासकों के बारे में। तो मैं आपको पहले वो फैक्ट बता देता हूँ जो कि इम्पोर्टेंट होंगे, तो उनको आप पहले देख लें। राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की थी। राव बीका ने ही देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया था। राव बीका ने देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया और राव बीका ने 1488 ईस्वी में बीकानेर की स्थापना की। ये फैक्ट है जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। राव लूणकर्ण ने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था और राव लूणकर्ण ने 1526 ईस्वी में ठोसे के युद्ध में नारनौल के नवाब अभिमीरा से युद्ध किया और इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए। राव जयसिंह सिंह ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को हराया था। तो जो मुगल शासक कामरान है ये हुमायूं का भाई था। तो राव जयसिंह सिंह ने 1534 ईस्वी में जो है काबुल के मुगल शासक कामरान जो कि हुमायूं का भाई था इसको पराजित किया था। और इस युद्ध का जो वर्णन मिलता है ये बीटू सुजा ने राव जयसिंह छंद में किया है। यानी जो राव जयसिंह और कामरान का युद्ध है इसका वर्णन बीटू सुजा ने राव जयसिंह छंद में किया है। कल्याणमल मुगल अधीनता करने वाला पहला राठौड़ शासक था। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है देखो, यानी कि मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक कौन था? कल्याणमल था। और जो है कल्याणमल के पुत्र पृथ्वीराज ये अकबर का दरबारी कवि था और इसने बेली किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की थी। कल्याणमल का ही पुत्र था पृथ्वीराज और ये अकबर का दरबारी कवि बन गया था और इसने बेली किशन रुक्मणी री ग्रंथ की रचना की थी। तो और इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी हम देख लेंगे। अगला फैक्ट है 1574 ईस्वी में राव राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना। ये फैक्ट याद रखें, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बाद हम डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो 1574 में राव राय सिंह ये महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना था और राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इस दुर्ग में राव राय सिंह ने जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां बनवाई थी किले के दरवाजे पर। तो राय सिंह ने जो बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था और इस दुर्ग के जो इस किले के दरवाजे पर उसने जयमल फत्ता की पाषाण मूर्तियां भी लगवाई। मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण की संज्ञा दी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो राजपूताने का करण ये कहा जाता है राय सिंह को और ये जो उपमा दी थी ये मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को दी थी, राजपूताने का करण। राव करण सिंह व अमर सिंह, राव करण सिंह व अमर सिंह ये नागौर शासक के बीच में युद्ध हुआ था 1642 से 1644 ईस्वी में और ये युद्ध मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है। यानी कि जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर युद्ध हुआ था ये। और जाखड़िया गांव की सीमा विवाद को लेकर जो युद्ध हुआ था ये राव करण सिंह और अमर सिंह के बीच हुआ था। अमर सिंह ये नागौर शासक था और ये युद्ध हुआ था 1642-1644 ईस्वी में और ये युद्ध कहलाता मतीरे की राड़। मतीरे की राड़ का जो युद्ध है ये राव करण सिंह और अमर सिंह नागौर शासक थे, इनके बीच हुआ था और ये युद्ध हुआ था जाखड़िया गांव की सीमा विवाद को लेकर। अगला फैक्ट देख लेते हैं। सुख सप्तती ये चिंतामणि भट्ट द्वारा लिखित ग्रंथ है सुख सप्तती। इसमें करण सिंह को जांगलदर बादशाह
कहा गया है? करण सिंह को जांगलधर बादशाह कहा गया है शुक सप्तती ग्रंथ में, और इस ग्रंथ की रचना की थी चिंतामणि भट्ट ने। अगला फैक्ट, करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की थी, और इसी का दरबारी कवि था गंगानंद मैथिल। उसने करण भूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथों की रचना की या ग्रंथ लिखे। इसके बाद हम डिटेल से वीडियो पढ़ेंगे। डिटेल से अध्ययन कर लेते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश और इस वंश के प्रतापी शासक, तो राव बीका 1465 से 1504 ईस्वी। बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था, पहला फैक्ट। और जो बीका था ये मारवाड़ के शासक राव जोधा का पुत्र था। अपने पिता के द्वारा व्यंग्य किए जाने पर 1665 ईस्वी में वह जांगल प्रदेश में आ गया, और किंवदंती है कि करणी माता की कृपा से उसे नवीन राज्य स्थापित करने में सहायता मिली। एक दूसरी मान्यता के अनुसार जांगल प्रदेश को राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता। एक किंवदंती ये भी है कि जो जांगल प्रदेश है इसको राव बीका और जाट सरदार नरा ने मिलकर जीता था। दोनों के नाम पर इसे बीकानेर कहा गया। भाटी, चौहान, खींचियो, कायम खानी आदि स्थानीय शक्तियों की फूट का लाभ उठाकर उसने अनेक गांवों पर अधिकार कर लिया, और पुंगल के राव शेखा की पुत्री से विवाह कर उसने अपनी स्थिति को मजबूत किया। ये अगला फैक्ट है कि राव बीका ने जो शादी की थी वो पुंगल के राव शेखा की पुत्री से की थी। 1488 ईस्वी में उसने बीकानेर की स्थापना की और राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बीकानेर को बनाया, और इसने देश नौक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण भी करवाया। तो ये राव बीका संबंधित फैक्टर थे। इसके बाद देखिए राव लूणकर्ण। राव लूणकर्ण 1505 से 1526 ईस्वी। राव लूणकर्ण राव बीका का छोटा पुत्र था, और इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और यह 1526 ईस्वी में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी मीरा से लड़ता हुआ मारा गया। तो ये फैक्ट मैं आपको बता चुका हूँ। और बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में इसे कलयुग का करण कहा है। ये अच्छा फैक्ट है। तो मैंने आपको बताया था कि जो बीटू सुजा ने इस युद्ध का वर्णन भी किया था राव जयसिरो छंद में, और इसी में इसे कलयुग का करण भी कहा है राव लूणकर्ण को। करमचंद्र वंशोत्कीर्तम काव्यम नामक ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना करण से की गई है, और लूणकरणसर झील का निर्माता भी इसे स्वीकार किया जाता है। तो यहाँ पर 2-3 फैक्ट देख लेते हैं। देखिए, पहला फैक्ट ये है कि राव लूणकर्ण ये राव बीका का छोटा पुत्र था, और इसने नागौर के शासक मोहम्मद खां को हराया था। और दूसरा फैक्ट है कि 1526 में ढोसी के युद्ध में नारनौल के नवाब अभी से लड़ता हुआ मारा गया, और इस युद्ध का वर्णन बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किया है, और इसी ग्रंथ में इसे कलयुग का करण भी कहा गया है। यह अच्छा फैक्ट है। और इसके बाद देखिए, करमचंद्र वंशोत्कीर्तन काव्यम, इस ग्रंथ में इसकी दानशीलता की तुलना करण से की गई है, और इसी ने ही लूणकरणसर झील का निर्माण भी करवाया था। नेक्स्ट, राव जैतसी 1526 से 1541 ईस्वी। जैतसी ने 1534 ईस्वी में काबुल के मुगल शासक कामरान को हराया था। कामरान ये हुमायूं का भाई था, इसको पराजित किया था, और इस युद्ध का वर्णन बीटू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जयसिरो छंद में किया है। ये अच्छा फैक्ट है। और इसने बीकानेर पर मालदेव के आक्रमण के दौरान अपने मंत्री नागराज को शेरशाह की सहायता प्राप्त करने हेतु भेजा था, मगर सहायता आने से पहले ही 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा जोधपुर के युद्ध में राव जयसी मालदेव की सेना से लड़ता हुआ वीरगति को प्राप्त हुआ। यानी कि युद्ध में सहायता प्राप्त करने के लिए जब मालदेव ने आक्रमण किया था तो इसने अपने मंत्री को, नागराज इसका मंत्री था, उसको भेजा था शेरशाह से सहायता प्राप्त करने के लिए कि शेरशाह उसकी सहायता करे। लेकिन इससे पहले ही कि सहायता मिले 1541 ईस्वी में साहेबा या पाहेबा जोधपुर में ये युद्ध में जो है राव जयसी ये मालदेव से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके बाद देखेंगे राव कल्याणमल 1541 से 1574 ईस्वी। कल्याणमल ने खानवा के युद्ध 1527 ईस्वी में राणा सांगा की ओर से भाग लिया था। ये अच्छा फैक्ट है। तो कल्याणमल जो है खानवा का युद्ध जो कि 1527 ईस्वी में हुआ था उसमें राणा सांगा की ओर से भाग लेने वाला था और भाग लिया था। कल्याणमल ने 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में मालदेव के विरुद्ध शेरशाह की ओर से भाग लिया था। ये भी अच्छा फैक्ट है। गिरी सुमेल का युद्ध जो कि 1544 ईस्वी में हुआ था,
कल्याणमल ने शेरशाह की ओर से भाग लिया था मालदेव के विरुद्ध, और इसने भटनेर के किले का पर अधिकार कर लिया था तथा 1570 ईस्वी में अकबर के नागौर दरबार में उपस्थित होकर मुगल अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये भी अच्छा फैक्ट है कि राव कल्याणमल ने भटनेर के किले पर अधिकार किया और 1570 ईस्वी में नागौर दरबार में इसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला पहला राठौड़ शासक था। ये फैक्ट आपको बता चुका हूँ, अच्छा फैक्ट है। कल्याणमल के दो पुत्र थे, राय सिंह और पृथ्वीराज। और राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, और वहीं उसका दूसरा पुत्र है पृथ्वीराज, ये अकबर का दरबारी कवि था। और इसने, इसके बारे में आपको बता चुका हूँ, इसने बेले किशन रुक्मणी री नामक ग्रंथ की रचना की थी। राव राय सिंह 1574 से 1612 ईस्वी, ये 1570 ईस्वी के अकबर के नागौर दरबार के समय मुगल सेना में सम्मिलित हुआ था, और इसने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में अपनी वीरता दिखाई थी। यानी कि राव राय सिंह ने अकबर के गुजरात अभियान और कंधार अभियान में सहयोग दिया था। अकबर ने 1572 ईस्वी में इसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था, अच्छा फैक्ट है। 1574 ईस्वी में राय सिंह महाराजाधिराज की उपाधि के साथ बीकानेर का शासक बना, ये फैक्ट बता चुका हूँ। और राय सिंह ने बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था तथा किले के दरवाजे पर जैमल फत्ता की पाषाण मूर्तियाँ भी लगवाई, ये अच्छे फैक्ट है सारे। और किले के भीतर इसने एक प्रशस्ति लिखवाई जिसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। किले के अंदर एक प्रशस्ति लिखवाई थी राय सिंह ने, इसे राय सिंह प्रशस्ति कहा जाता है। और इसके समय में भीषण अकाल पड़ा था, ये अच्छा फैक्ट है। किस बीकानेर राठौड़ शासक के समय में भीषण अकाल पड़ा था? तो राव राय सिंह के समय में भीषण अकाल पड़ा था, और जिससे निपटने हेतु इसने बहुत धन खर्च किया था, और मुंशी देवी प्रसाद ने इसे राजपुताने का करण कहा था। राजपुताने के करण की संज्ञा दी है राव राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने। और अगला है राव करण सिंह 1631 से 1668 ईस्वी। करण सिंह ने मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बहुत अच्छा फैक्ट है। इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं। तो मुगल सम्राट शाहजहां के दक्षिणी अभियानों में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई या सहयोग देने वाला जो बीकानेर का राठौड़ वंश का शासक था वो राव करण सिंह था। और जाखड़िया गांव के सीमा विवाद को लेकर इसका नागौर के शासक अमर सिंह से युद्ध हुआ था 1642 से 1644 ईस्वी में, और जो मतीरे की राड़ के नाम से जाना जाता है, ये फैक्ट बता चुका हूँ। और मुगल उत्तराधिकार युद्ध के समय करण सिंह तटस्थ रहा था। जब मुगल उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था उस समय करण सिंह तटस्थ रहा, मगर युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी देखकर अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा था। तो जब देखा कि उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब का पलड़ा भारी है, तो राव करण सिंह ने क्या किया, अपने पुत्र पदम सिंह और केसरी सिंह को औरंगजेब की सहायता के लिए भेजा। औरंगजेब के शासक बनने के बाद वह उसकी सेवा में चला गया। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तति में करण सिंह को जांगलदर बादशाह कहा गया है, अच्छा फैक्ट है। और करण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुमों की रचना की, और उसके दरबारी विद्वान गंगानंद मैथिल ने करण भूषण और काव्य डाकनी नामक ग्रंथ भी लिखे। तो ये था आज का चैप्टर। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी अवेलेबल हो जाएगा। धन्यवाद।